इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 33। अभी 32 जो बनाए हैं सेम उसी के जैसा था। वहाँ cot x था तो cos बाई साइन में करना था, और यहाँ tan x है तो साइन बाई cos में। tan थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूले होता है कि अगर देख रहे हैं ना, cot थीटा होता है तो ऊपर क्या होता है? cos थीटा, अब बचा होता है साइन थीटा। अगर tan थीटा होता है तो क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? तो ऊपर होता है साइन थीटा अब बटा cos थीटा। देख लिए आप? तो आइए उसी पर हम लोग देखिए, tan थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? tan थीटा को साइन बाई cos में हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ 1 है, इसके नीचे भी अगर 1 कर दिया जाए तो cos से ऊपर नीचे क्या करते हैं? इसे cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो cosec cosec हो जाता है। दोनों का एलसीएम सेम है। देखिए इसको बाटा पर हम लोग चढ़ा के लिख लेते हैं। फिर ये नीचे वाला पलटी मार के ऊपर जाएगा तो 1 इंटू cos x होगा। 1 से cos x में करेंगे तो cos x हो जाएगा, और नीचे cos x माइनस साइन x हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाए, यहाँ अगला स्टेप में हम 32, इसके पहले जो 32 बनाए ठीक सेम टू सेम है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1/2 को खींच लिए और 2 को ऊपर रहने दिए। इस 2 को यानी 2 cos x को हम लोग cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। हम अपना से काम क्या किए हैं? प्लस साइन x और माइनस साइन x हटा दिए सवाल को हल करने के लिए। तो प्लस और माइनस साइन कटेगा तो फिर वही सवाल हो जाएगा। यानी इस प्रकार के हम काम कर सकते हैं। अब देखा जाए नीचे cos x माइनस साइन है तो cos x और माइनस साइन को एक साथ लिख लिए, और cos x प्लस साइन को एक साथ लिख लिए, बटा में वही रहेगा। अब इस cos x को क्या किया जाता है? दो चीज़ जब प्लस में होता है तो उसको हम लोग अलग अलग हटा सकते हैं। तो यानी ये बटा ये प्लस ये बटा ये हम लोग लिख सकते हैं। वही बात कर दिए, ये बटा ये लिख दिए, प्लस ये बटा ये लिख दिए। ये दोनों सेम है तो कट गया, ऊपर नीचे कटता है तो मान 1 हो जाता है, इसलिए 1 हो गया। और ये कट नहीं रहा है तो उसी तरह से हो गया। दोनों को मंझला कोष्ठ में यहाँ देख रहे हैं ना, यानी मंझला कोष्ठ की जरूरी नहीं है। यहाँ छोटा कोष्ठ में हम लोग क्या किए हैं? dx लिख दिए हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं नीचे जो सवाल हम लोग बनाए थे, इसके जस्ट ठीक पीछे वाला जो सवाल था वो यही था, 1/2 1 प्लस dx। उसके आगे हम लोग देख सकते हैं और प्लस 1/2 यानी 1/2 दोनों के साथ सट जाता है तो इतना लिख दिए। और यहाँ देखा जाए cos x माइनस साइन x, यहाँ देख रहे हैं ना cos x माइनस साइन x, इसको हम लोग t मानते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष कौन सी करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन का मतलब होता है d बटा dx के फॉर्म में। इसी को क्या कहा जाता है? अवकलन, डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है या अवकलन कहा जाता है। यानी d cos x बटा dx माइनस d साइन x, देख रहे हैं d साइन x बटा dx, इसमें t है तो dt बटा dx, देख रहे हैं कि ना, यही चीज़ सट गया। और d cos x बाई dx का फॉर्मूला माइनस साइन x होता है, और साइन d साइन x dx का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos x होता है। लिख दिए और dt बटा dx लिख दिए। दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन खींच लिए। जैसे ही माइनस कॉमन खींचेंगे तो दोनों चिन्ह का हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और dx हो गया इक्वल टू dt हुआ। और बताए थे कि इस -1 को हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो -1 इंटू का प्रयोग करते हैं, नीचे लाते हैं माइनस में और उसको ऊपर खींच के 1 को छोड़ दिया जाता है, तब जाकर। ये नहीं कि ये उधर गया तो माइनस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये इंटू में गुना के रूप में जाता है और फिर उसको ऊपर खींचते हैं तब जाके वो माइनस वहाँ लगता है। अब देखिए ये इतना मान हमारे सामने देखिए यहाँ पर, हम इसीलिए इसको लिखे हैं। यानी ये जो मान माने हैं टी, उसको टी के रूप में यहाँ कंडीशन को सर दिखा दिया आपके सामने। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं, देख रहे कि नहीं, ये टी वाला मान। और इतना का मान देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, बात दोनों सेम ही है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देख रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगला स्टेप में। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इसका मतलब है कि बराबर के इधर कोई भी चीज़ हम आगे पीछे करेंगे तो उसके साइन में कोई तब्दील नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। जब बराबर के इधर उधर जाते हैं तभी चिन्ह बदलता है। तो आइए देखते हैं, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है? dt होता है। तो इतने जगह पर हम लोग क्या कर देंगे? माइनस dt। चलिए देखा जाए तो यहाँ x के पावर 0 हो गया, ये हम लोग किए 1/2 हुआ। इतना को हम लोग टी मान, यहाँ टी माने हैं तो टी रखें, इतना का मान क्या हो गया? माइनस डी टी हो गया। अभी वहाँ सामने दिखाए हुए हैं। और इसमें अब अगला देखा जाए क्या होता है? 1 से पावर 0,
यानी x का पावर 0 होता है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी के पावर 0 हो, y के पावर भी 0 हो तो मान 1 होगा, 2 के पावर 0 हो तो मान 1 होगा, यानी किसी के पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कि पावर में एक जोड़ते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं, वही बात है। x से पावर n, इंटीग्रेशन x से पावर n बाई x से पावर n dx का ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। अब 1/2 हुआ 1/x, इंटीग्रेशन में 1/x log x होता है, तो यहाँ 1/t है तो क्या होगा log t होगा, और माइनस को खींच लिए तो माइनस और प्लस क्या होता है टकराता है, माइनस प्लस टकरा, जैसे ही बाहर खींचेंगे तो इसे टकराएगा, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस होता है, तो माइनस 1/2 log t। और जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हल कर लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म c हटा देते हैं, और पुनः बाद में क्या करते हैं log t का जो मान होता है t वाला मान हम लोग रख दिए हैं। देखिए वहाँ t में क्या माने हैं ना cos x माइनस sin x, तो वो t वाला मान पुट कर दिए और आपके सामने आंसर हो गया। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।